कोठारी वर्सेस चौहान वॉरियर्स के बीच में नीलेश और नॉन स्ट्राइकर एंड पे रौनक। राहुल गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए लेग स्टंप के बाहर कि ये गेंद क्या ये वाइड? जी, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। चौहान वॉरियर्स वर्सेस कोठारी 11 के बीच का ये मुकाबला। चौहान वॉरियर्स ने टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला किया है और गेंदबाजी की जिम्मेदारी बिल्कुल निभाते हुए बॉलर राहुल, और राहुल के सामने अब होंगे बल्लेबाज रौनक। रौनक और नीलेश की जोड़ी मैदान में, सामने गेंदबाज राहुल। रौनक का सामना करते हुए इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद रेडी स्क्वायर लेके क्षेत्र में जाती हुई वहां पर थोड़ा सा फंबल हुआ है। क्या सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा? जी हाँ, सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ जगवार कप 2023 का ये मुकाबला आप सभी देख रहे हैं। प्रेजेंटेड बाई पूनम डेवलपर्स, पावर्ड बाई पूनम विस्टा, को पावर्ड बाई वेक हेवन, ट्रॉफी के स्पॉन्सर जेपीजे ग्रुप। और इस बीच गेंदबाज तैयार हैं और बल्लेबाज भी उनका सामना करने के लिए तैयार। इस बार शॉर्ट पिच पटकी हुई बाउंसर शरीर से जरूर टकराई गेंद। यहां पर जब तक फील्ड होती विकेट कीपर के द्वारा आसानी के साथ यहां पर एक रन लेते हुए लेग बाई के रूप में ये रन मिलता हुआ तो दिया प्रकाश कृत्रिम रोशनी में बिल्कुल सराबोर होता हुआ ये खूबसूरत हरा भरा नारंगी ग्रामीण क्रीड़ा मंडल का ये नारंगी ग्राउंड। लेकिन यहां पर तमाम जो दर्शक अभी भी बने हुए हैं, सभी दर्शकों का कमेंट्री पैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। गेंदबाज तैयार है। इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, इस गेंद को भी खेला स्क्वायर लेग के फील्डर भागते हुए डीप में थे फील्डर, जब तक आते गेंद को उठाया वापस किया। अब एक रन लेने का अवसर था, एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 6 पे। आखिरी गेंद इस पहले ओवर की, 4 ओवरों का निर्धारित मुकाबला। इसके बाद 3 मुकाबले और बचे रह जाएंगे, यानी कि सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला। लेकिन इस बार लेग स्टंप के बाहर की तरफ ये गेंद थी, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। तो वाइड के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 7 पे। पहला ओवर चल रहा है और गेंदबाजी की जिम्मेदारी राहुल निभा रहे हैं। राहुल अच्छे गेंदबाज है। इस बार मैंने कहा अच्छे गेंदबाज है, लेकिन गेंद दे दिया फुल टॉस, हालांकि फील्डर है उस एक शानदार सा कैच लेते हुए वहां पर जेके है क्या? यस, अंधेरे में भी ये पहचाने जाते हैं, नाम इनका जेके। और जेके मौका देखे और उधर ही फील्डिंग करते हैं जिधर इनका पूरा परिवार बैठा रहता है। प्यारी बच्ची भी रहती है वहां पे। अपने दीवाने का कर दे पूरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, की अखियों से गोली मारे। एक ओवर 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। नए बैट्समैन अब संदीप। देखिए जेके ने एक शानदार सा कैच वहां पर लिया। बिटिया उनकी बैठी है, नाम उसका दिया। दिया ने कहा पापा आपने कैच लिया? पापा ने कहा बिल्कुल मैंने कैच लिया। और उस दिन भी बड़ा मजा आया था। और जब हम सभी लोग थे अम्बेश कप में, तो भी दिया ने बहुत सारे इनामों की झड़ी सी लगा दी थी। चॉकलेट मिल रहे थे, बट रहे थे उस समय। अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए तमाम जो दर्शक यहाँ पे बैठे हैं, परिवार के जो मेंबर बैठे हैं, आप सभी का पूरे हमारे कमेंट्री पैनल की तरफ से, मैं मनोज मिश्रा, हमारे साथी कमेंटेटर आशीष पांडे जी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में हमारे स्कोरर राज की तरफ से और करण की तरफ से। पार्थ अभी यहां से हमसे विदा लिए हैं, छुट्टी लिए हैं बिल्कुल उनकी तरफ से। लेकिन अंपायरिंग बहुत लाजवाब देखने को मिलती है नारंगी ग्रामीण क्रीड़ा मंडल पे जब जब अंपायरिंग होती है।
एक अच्छा मुकाबला देखने को यहां पर मिल रहा है और इस समय अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए परशुराम पाटिल जी और दिनेश मंगेला जी, लेकिन वहां पे थोड़ी सी चोट लगी है। उम्मीद करता हूं कि चोट ज्यादा दिक्कत ना पैदा करे वहां पर फील्डर को और जल्दी वो ठीक हो जाए ताकि जल्द से जल्द मैच की शुरुआत हो। बिल्कुल फिट है फील्डर। तो 9 रन इस समय स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। दूसरा ओवर चल रहा है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी सैनिल निभाते हुए और सैनिल के सामने है इस समय नीलेश। नीलेश काफी अच्छे बल्लेबाज है। पिछले मैच में भी हमने देखा था अपने इन्होंने कमाल किया था और संदीप को भी साथ निभाना होगा। नीलेश राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है इस समय सैनिल के द्वारा। एक और कैच वहां पर जेके है। खूबसूरत कैच लेते हुए जेके। यूपी वाला ठुमका लगाओ, यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ, यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ, संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ, संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। क्या बात है। श्री अगर हो मयूर हो तो फिर डीजे ऐसा ही बजता है। नए बल्लेबाज इस समय आए हैं दीपक। एक और कैच वहां पर लिया है जेके ने और जेके का वो फेवरेट एरिया बन चुका है जहां पर वो खड़े होते हैं डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। जैसे ही कैच उठता है और जेके कहते हैं ओके, बिल्कुल कैच लेते हुए दो कैच वहां पर लिया गया है जेके के द्वारा। इस बार ये आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, तिरछे बल्ले से खेलने की कोशिश नाकाम होती हुई। ये मुकाबला कोठारी वर्सेस चौहान वॉरियर्स के बीच का। चौहान वॉरियर्स ने टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला किया है। फ्लड लाइट्स कृत्रिम रोशनी दोधिया प्रकाश में बिल्कुल सराबोर होता हुआ ये खूबसूरत नारंगी ग्रामर्स क्रीड़ा मंडल का ये नारंगी ग्राउंड, जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं नारंगी ग्रामर्स क्रीड़ा मंडल के बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इस खूबसूरत ग्राउंड को बिल्कुल मेंटेन करने के लिए जो यहाँ पर व्यवस्था दी जाती है जब आप किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए आते हैं। सामने देखिए पवेलियन भी बहुत खूबसूरत है और इतना बड़ा मैदान बहुत कम देखने को मिलता है और इतने बड़े मैदान में फ्लड लाइट्स में बिल्कुल आपको एक चींटी भी वहां पर रेंगती हुई अगर जाए तो वो भी नजर आएगी। ये लाइट्स जो लगी है ना वो भी बहुत बेहतरीन है। इसकी क्वालिटी है बिल्कुल जिस प्रकार से इस बार बल्लेबाज ने कट किया है गेंद को थर्डमैन के क्षेत्र में। थर्डमैन ने गेंद को उठाया, वापस किया और एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 11 पर। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर के एक बार फिर से तैयार है सैनिल और सैनिल के सामने इस बार संदीप और दीपक की जोड़ी अब मैदान में रह गई है। नीलेश भी आउट हो चुके हैं, रौनक भी आउट हो चुके हैं, लेकिन इस बार गेंद को उठा करके खेल दिया है संदीप ने। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई फील्डर उस ओर मौजूद है, गेंद को उठाया, वापस किया, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 13 पे। 2 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करते हुए पहले इस समय कोठारी 11 की। लड़का दीवाना लगे आशिक पुराना लगे लड़का दीवाना लगे आशिक पुराना लगे लड़का दीवाना लगे आशिक पुराना लगे मजनू पुराना लगे। नए गेंदबाज इस समय जेके हैं। जेके आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। जय किशन
देखना किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं फील्ड में, कुछ यहां पर तब्दीली करते हुए, और समय का भी ध्यान देना है क्योंकि 2 सेमीफाइनल और फाइनल अभी भी बचे हुए हैं। टोटल 3 मैच बचे हुए हैं इसके बाद, और कुछ दर्शक देखिए जो बैठे हैं मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं अब हम लोग तो आदती हो गए हैं, 11:30 के बीच फाइनल देखते हैं और हमारी आदत सी बन गई है। इस बार बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी, थर्डमैन के क्षेत्र में गई, बहुत अच्छी फील्डिंग थर्डमैन के द्वारा, बहुत अच्छी फील्डिंग मैं यहां पे कहूंगा, क्योंकि अगर ये फील्डिंग सही से नहीं होती तो गेंद बाउंड्री के बाहर भी जा सकती थी। और खुले आसमान के नीचे जब आप बैठते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है। आमतौर पे मुंबई की अपनी जो जीवन शैली है, अगर उसको देखते हैं आप तो फ्लैट्स में बिल्कुल आप कैद से हो गए हैं, लेकिन जब ऐसे ग्राउंड में आप आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ देखिए, जहां से हम यहां पे कमेंट्री कर रहे हैं, उस बाईं तरफ बिल्कुल चांद भी हमें नजर आ रहा है, थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा बादलों में चांद नजर आ रहा है, और जिधर चांद नजर आ रहा है उधर ही के जीवदानी माता का मंदिर है, वो उसकी लाइट भी चल रही है, तो बहुत खूबसूरत यहाँ पे दृश्य दिख रहा है इस समय। हमारे डीबीएन लाइव के कैमरामैन देखिए इन सुंदर तस्वीरों को बिल्कुल अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करते हुए। फिलहाल इस समय अभी तक स्कोरबोर्ड पे 15 रन लगे हैं, 2.2 ओवर का खेल हुआ है। जेके गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जैगवार कप हमेशा जाना जाता है कि कुछ नया करने के लिए, और उस नई कड़ी में अगर आप देखें, नए अध्याय में देखें तो स्टेज भी देखिए कितना जबरदस्त यहाँ पे बना है, और जब यहाँ पर डीजे ऑपरेट हो रहा है, मूविंग लाइट कितनी लाजवाब है। इस बार इनसाइड आउट के जरिए ये शॉट को खेला है, और फील्डर उस ओर मौजूद, लेकिन बहुत अच्छे फील्डर है वहां पे, कोशिश अच्छी थी, लेकिन दुधिया प्रकाश में इतना आसान नहीं होता गेंद को कलेक्ट करना, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग। जेके खुद हाथ दिखा रहे हैं, जेके कह रहे हैं बिल्कुल आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं? बिल्कुल हम ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं। रन बचाने हैं, जैसे भी बचा सके, भले वहां पे कैच नहीं हुआ, यही होना चाहिए। अपने फील्डरों का उत्साह बढ़ाते रहे। छोटे छोटे बच्चे जो मैदान में खेल रहे हैं, अब मैदान में ना खेले, मैदान के बाहर आप खेले। इस बार बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी है, सिंगल यहां पे मिल जाएगा। ग्राउंड के बाहर मैं देख रहा हूं जो डीप स्क्वायर लेग का एरिया है, उस क्षेत्र में अगर हम देखें तो एक छोटी सी बच्ची है, ढेर सारा बलून लेकर के वो आई है। एक मम्मी के लिए, एक पापा के लिए, एक छोटी बहन के लिए, एक बड़े भैया के लिए, सबके लिए एक एक बलून लेकर के वो आई है। वो भी दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। ग्राउंड के बाहर डीप स्क्वायर लेग का जो एरिया, जहां पर जेके आमतौर पर खड़े थे, जहां पर उन्होंने कैच लिया, उसके पीछे अगर आपकी नजर जाएगी तो आप देख सकते हैं। और इस समय उधर फील्डिंग कर रहे हैं माउस, एक अच्छे फील्डर है। आप उनके नाम पे मत जाइए, नाम की मीनिंग मत निकालिए। बहुत अच्छे फील्डर है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, और निकनेम किसी न किसी का कुछ न कुछ होता है, वो प्यार से लोग बुलाते हैं। लेकिन ये गेंद, ये भी बल्ले के बाहरी हिस्से पर लगी है गेंद। देखिए गेंद अब टिप्पा खाई पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन बिल्कुल बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में निकलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आउटफील्डर की वो भौगोलिक रचना कुछ अलग है। फिलहाल ओवर समाप्त यहाँ पर होता हुआ, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे कोठारी 11 के चौहान वॉरियर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। अब ये लाइट आई लेकिन आवाज नहीं आई। अच्छा 10 बज गए क्या, ऐसा कुछ है? फाइनल ओवर इस इनिंग का लेकर के, यानी कि चौथा ओवर लेकर के चले हैं बॉलर्स नेम राहुल की पटकी हुई गेंद, उस ओर फील्डर है। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, क्या बात है। जेके उस ओर थे तो कैच ले रहे थे, और ये भी कैच लेते हुए। शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी शहनाई।
पहली गेंद पे क्या कहेंगे कि बैट्समैन दुर्भाग्यशाली थे या गेंदबाज भाग्यशाली थे, क्योंकि गेंद शॉर्ट पिच पटकी हुई थी। और थोड़ा सा आप लोग खेल पे ध्यान दें। बिल्कुल लाइट्स, जो हमारे लाइट्समैन है ना, वो टाइम पे बंद कर देंगे सर, आप लोग टेंशन ना लें। थैंक यू। इस बार ये फुल टॉस गेंद और डिलीवर कर दिया मिड विकेट के ऊपर से। एक बार फिर से मीरा हो गई जोगन, मीरा जोगन सिक्सर आता हुआ 6 रन। हर तरफ है ये शोर, हर तरफ है ये शोर, आया तो कुल का जोर। आज हम लोग मस्ती करेगा, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े, कहीं नैना जोड़े। पता नहीं नैना जोड़े क्या जोड़े, लेकिन ये रन जोड़ रहे हैं। फिलहाल ये वाइड का इशारा आता हुआ, गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा दबाव है। वो गेंद भी बहुत जबरदस्त थी। 26-26 3.2 ओवर के बाद आखिरी ओवर 4 गेंद बची हुई है। जिस गेंद पे बल्लेबाज कैच आउट हुए थे वो भी गेंद अच्छी थी, लेकिन डिलीवर नहीं हो पाई। अब फिलहाल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस समय बैट्समैन निखिल इस बार फुल टॉस बना करके गेंद को खेला है। मिड ऑफ का फील्डर भी था, लॉन्ग ऑफ का भी फील्डर था। लॉन्ग ऑफ के फील्डर पीठ दिखाते हुए, रणभूमि में जब आप पीठ दिखाते हैं तो आपके पीठ में भी छुरा घोंप दिया जाता है। ये सीमा रेखा के बाहर जाती हुई मीरा जोगन चौका आता हुआ 4 रन। चौका आता हुआ 4 रन। इस बार ऊंचा हाई एंड हैंडसम सिक्स है। 121 मीटर लंबा मीरा जोगन सिक्सर आता हुआ 6 रन। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के स्कोर 36-36। 3.4 ओवर में 36। 2 गेंद अभी भी बची हुई, 2-2 को। और देखिए कूपन नंबर 311, कूपन नंबर 311 जिसका भी हो वो आए अपना पुरस्कार ले ले। और जहां पे ट्रॉफी रखी गई वहां पर पुरस्कार दिया जा रहा है। कूपन नंबर 311। लेकिन इस बार गेंद बिल्कुल सीमा रेखा की तरफ जा रही थी। क्या गजब की फील्डिंग, उछल पड़े और गेंद को रोका। आर्यमान बन गए, शक्तिमान बन गए, डोरेमान बन गए, मान बन गए, सम्मान बन गए। गेंद को जाने नहीं दिया बाउंड्री की तरफ। बेहतरीन फील्डिंग करते हुए वहां पर फील्डर। और इस रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 38 पे। आखिरी गेंद आनी शेष है, लेकिन इस ओवर में रन बने विशेष है। कितने रन इस ओवर से आ चुके हैं हमारे स्कोर बताते हुए। राहुल के ओवर से कितने रन आए, लेकिन अभी तो सिंगल मिला, डबल की भी मांग है, ट्रिपल के लिए भी भागने की कोशिश करेंगे वहां पे, क्योंकि उन्हें पता है ये आखिरी गेंद है। फिलहाल 21 रन इस ओवर में आए। रन संख्या 40 और 41 टू विन। 41 रन का लक्ष्य, 41 टू विन, 41 टू विन। जल्दी से इनिंग शुरू हो, लेकिन तब तक सुनते हैं मधुर ध्वनि डीजे की, और ये लाइट्स का भी आनंद लेते हैं डीजे। जगमग थाय रे आव्या अंबेना। मोटी बेराना चौकना आव्या अंबेना। चौकना जगमग थाय रे आव्या अंबेना। उड़ा उड़ा लाल के आव्या अंबेना।
खाए रे आव्या प्रेमा लक्ष्य यहां पे बड़ा है 41 का, और इस ओवर से ही कितने रन आ गए? 21 रन। आप सोचिए, नहीं तो लक्ष्य कम होता, 5-6 रन आते तो, लेकिन यहां पे 21 रन इस ओवर से। राहुल का ओवर बहुत बड़ा साबित हो गया। 41 का लक्ष्य। देखना है कि कोठारी 11 की टीम इस लक्ष्य को कैसे डिफेंड कर पाती है, या चौहान वॉरियर्स की टीम इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर लेती है। फिलहाल जैगवार कप का ये मुकाबला आप देख रहे हैं, सीजन 3 का मुकाबला देख रहे हैं, 20 देश का मुकाबला देख रहे हैं, और इसके बाद 2 मैच और बचे हैं, और सेमीफाइनल के कह लीजिए उसे, क्योंकि वो क्वालिफायर का होगा, एलिमिनेटर का होगा, उसके बाद फिर फाइनल का मैच। तो कुल 3 मुकाबले इसके बाद बचे हुए हैं। लेकिन अभी भी जो दर्शक हैं, देखिए वो अपनी जगह पर जमे हुए हैं। क्या दर्शक जो बिल्कुल उत्सुक है फाइनल देखने के लिए, अभी भी डटे रहेंगे फाइनल तक। जिनको जो दर्शक मुझे लगता है कि फाइनल देख करके ही जाएंगे, वो जरा तालियां बजा दे। एक बार जरा तालियां बजाए तो सभी दर्शक एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सबसे पहले हमारे कमेंटी बॉक्स के जो सामने बैठे हैं, जो सामने बिल्कुल बैठे हैं, और जहां पे पवेलियन है उसके बगल में बैठे हैं, ट्रॉफी के बगल में बैठे हैं, सभी दर्शक एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बिल्कुल अभी भी लालायित हैं, अभी भी उत्सुक हैं और मैच का आनंद लेने के लिए। दोस्तों तालियां बजाते रहिए, क्योंकि इससे खूबसूरत आनंद वाला क्षण और कुछ नहीं होता है। और वो कहते भी हैं, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और ऐसे मौके पे तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम 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 होता है। तो एक बार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि मुकाबला दिलचस्प है। 41 का लक्ष्य। बॉलर तैयार है, बैट्समैन भी तैयार है। लंबे लंबे बालों वाला ये बल्लेबाज है। ऐसा लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी आज आईपीएल ना खेल करके यहां पे उतर गए हैं जैगवार कप में। नीलेश और सिद्धेश की जोड़ी है। नीलेश अब नॉन स्ट्राइकर इन पे पहुंच चुके हैं, सिद्धेश स्ट्राइकर इन पे। ये फेवरेट जोड़ी है दोनों की, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है। नीलेश के घर में हिडन शोल्डर ज्यादा यूज होता है। अब वो ज्यादा यूज कौन करता है, ये आप इनसे पूछिए। ये करते हैं या इनकी वो करती हैं, ये यही जानते हैं, लेकिन यही ज्यादा करते होंगे। लंबे लंबे बाल, मुस्कुराता हुआ ये चेहरा, बहुत गजब बल्लेबाजी लगती है। लेकिन आज जरूरत है उसी बैटिंग की। सिद्धेश के लिए ये गेंद, और इसे खेल दिया वाइड मिड ऑफ के क्षेत्र में। फील्डर भागते हुए 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, खतरा कहीं ना हो जाए यहां पे। लेकिन लंबे लंबे कदम है। कह रहे हैं मेरे बाल ही लंबे लंबे नहीं है, मेरे कदम भी लंबे लंबे हैं। बिल्कुल है। बचपन में हॉर्लिक्स बहुत खाया था इन्होंने, मुझे पता चला। बोनवीटा छोड़ दिया था, बोले हॉर्लिक्स से मैं बड़ा होने वाला हूं, मैं बोनवीटा नहीं लेने वाला हूं। लेकिन देखिए, प्रोटीन का जो आप यूज करते हैं पूरे आपके शरीर में कहीं ना कहीं नजर आता है। और जब उसमें कैरेटीन की बात आती है तो फिर आपके बालों में नजर आता है बीटा कैरेटीन की बात। लेकिन इस बार फाइनल के क्षेत्र में गेंद को खेला, फील्डर उस ओर मौजूद है। 1 रन मिल जाएगा यहां पर सिद्धेश को। सिद्धेश 3 पर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अपनी टीम की रन संख्या को सिद्धेश और नीलेश ने मिलकर के 4 पे पहुंचा दिया है। लक्ष्य 41 का है, 24 गेंदों का मुकाबला है, यानी कि 4 ओवरों का मुकाबला। कृत्रिम रोशनी, दुधिया प्रकाश, सराबोर होता हुआ ये खूबसूरत ग्राउंड, और इस ग्राउंड में देखिए जितने भी दर्शक है सभी मैच का लुत्फ लेते हुए। डीबीएन लाइव के सौजन्य से जो लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, और कहीं मोबाइल पे, अपने स्मार्ट टीवी पे इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। 2 रन की मांग थी, दूसरा रन लेने के लिए सिद्धेश और नीलेश तेजी से दौड़े थे। नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ थ्रो आया जरूर था, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए वहां पर गेंदबाज। जीतू जीतू कह रहे हैं, मैं जीतू या आप जीते? जीतू। इस बार आगे इनसाइड आउट, क्या खूबसूरत कदमों का अच्छा इस्तेमाल, और गेंद को खेल दिया वाइड लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। गेंद सीमा रखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। वीरा चौगन चौकाता हुआ 4 रन। अब डीजे 10 बजे के बाद नहीं बचेगा। अब डीजे की आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, लाइट्स मिलेगी देखने को।
लाइट्स मिलेगी देखने को। यस, हाँ बस बस एक टेलर दिखा दीजिए, आपका प्रेजेंस मुझे दिख गया, हमें भी आदत बन गई है आपकी। इस बार फुल टॉस गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, भाग्यशाली बल्लेबाज भी रहे यहां पर और गेंदबाज भी रहे। भाग्यशाली बल्लेबाज क्यों रहे? क्योंकि कहीं किनारा लेकर के गेंद विकेट कीपर के हाथ में नहीं गई, और गेंदबाज भाग्यशाली इसलिए रहे कि फुल टॉस गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं गई। दोनों का भाग्य यहां पे साथ देता हुआ, जिसका भाग्य जिसके साथ होता है बहुत आगे जाता है। मैं किसी मतलब टेलीविजन के ऐड की बात नहीं कर रहा हूं कि अपना लक साथ में लेके चलो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे इस भाग की बात कर रहा हूं। नहीं तो ऐड में तो कुछ भी दिखा दिया जाता है। फिलहाल 11 रन बने हैं, पहला ओवर समाप्त होता हुआ 11 रन बन चुके हैं, और पहला ओवर जब समाप्त हुआ था तो केवल 7 रन बने थे जब बल्लेबाजी कर रही थी कोठारी की टीम। चौहान वॉरियर्स अभी तो फ्रंट फुट पे नजर आ रही है, लेकिन देखना है कि क्या ये फ्रंट फुट पे ऐसे ही रह जाती है। नीलेश स्ट्राइकर एंड पे अब सामना करेंगे गेंदबाज इस समय। बॉलर्स नेम विक्रम। चलिए विक्रम आ गए हैं, बेताल का इंतजार है। विक्रम बेताल जो सीरियल देखे होंगे उनको मजा आता था, है ना। विक्रम बेताल सीरियल एक दूसरे के सर पे चढ़ करके हमेशा चलता फिरता था, लेकिन यहां पर विक्रम कैसे गेंदबाजी करते हैं। सामने इस समय नीलेश, कोई स्लिप नहीं रखी गई है, शॉर्ट थर्ड में रखा गया है, पॉइंट रखा गया है, शॉर्ट कवर रखा गया है, बॉडीज मिड ऑफ रखा गया है और बॉडीज लॉन्ग ऑफ रखा गया है, और मिड ऑफ बिल्कुल बॉलर के बगल में। इस बार फुल टॉस गए, डिलीवर कर दिया इसमें स्टैंड में बिल्कुल जहां पे दर्शक दीर्घा है, और 4 रन आता हुआ मीरा चौगन सिक्सर आता हुआ, माफी चाहूंगा, मीरा चौगन सिक्सर आता हुआ, 6 रन। जबरदस्त ये शॉट, फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, सही नसीहत। बच्चे वहां पर गेंद को ढूंढ रहे हैं। एक बच्चा गेंद को पाया, बोला बच्चा हूं मैं, लेकिन चच्चा यानी कि अंकल अगर मुझे चॉकलेट देंगे तभी गेंद दूंगा। बड़े मुश्किल से बच्चे को मनाया गया है। बच्चों को मना लेना बहुत मुश्किल होता है। आप पूछिए राज भोईर से, पार्थ से पूछिए, करण से पूछिए, सारे बच्चे यहीं पे आ रहे थे, अंकल एक बॉल मिलेगी, 2 मैच के बाद आना। 2 मैच के बाद फिर बच्चे आ जाते थे। वो कहां बोलने वाले हैं। बच्चे तो बच्चे, मन के सच्चे, लेकिन सबसे अच्छे। इस बार धीमी गति की गेंद, चकमा दिया है गेंदबाज ने। 17 रन बन चुके हैं, 1.2 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। 17 रन स्कोरबोर्ड पे बिल्कुल लग चुके हैं। ये खूबसूरत दिलकश नजारा आप सभी देख रहे हैं इस समय नारंगी ग्रामस क्रीड़ा मंडल के नारंगी ग्राउंड से। पूरी जो ये नारंगी ग्रामस क्रीड़ा मंडल की जो कमेटी है, बधाई की पात्र है कि अभी भी आपने ऐसा ग्राउंड बिल्कुल उपलब्ध कराया है। लोग यहां पर क्रिकेट का इवेंट ऑर्गेनाइज आसानी से कर लेते हैं। अंपायरिंग भी बहुत अच्छी मिलती है, स्कोरिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और न केवल यहाँ पे अंपायरिंग और स्कोरिंग में केवल अनुभवी अंपायर रहते, बल्कि युवा अंपायरों का भी समावेश होता है, और वो भी कड़ी से कड़ी जोड़ करके आगे निकल रहे हैं। और उसी कड़ी में देखिए यहाँ पे स्कोरिंग की बात किया जाए तो राज भोईर है, यानी कि चाहे कल हो चाहे आज हमारे साथ स्कोरिंग करते रहते हैं राज, तभी बनता है हमारा मिजाज। और ये है जैगवार कप, ये है जैगवार समाज। डिजिटल स्कोरिंग की बात हम करें तो हमारे साथ करण है, लेकिन इस बार खेल बैठे हैं गलत ये शॉट थोड़ा सा, लेकिन कहां पर गेंद लगी ये देखने वाली बात है। खुद बैट्समैन चल दी है, मिली सफलता मिली। क्या बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसी है, क्या यहां पे कुछ परिवर्तन होने वाला है? और एक अच्छा सा कैच लिया था वहां पर, फील्डर का नाम निखिल है, फील्डर निखिल। अच्छा लगा आप अपने मुंह से अपना नाम बता रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा लगा हमें। आमतौर पे ना स्कूल कॉलेज में जब हम लोग किसी बच्चे से उसका नाम पूछते हैं तो 3 बार पूछने के बाद जल्दी बताते हैं। लोग सोचते हैं कहीं ये कुछ हमें काम ना दे दे, कल के लिए कोई होमवर्क ना दे। टीचरों से बच्चे ऐसे ही भागते हैं, दूर भागते हैं, कोई होमवर्क ना दे दे, कोई क्वेश्चन ना पूछ दे। लेकिन देखिए वहां पे वार्म अप भी कितना अच्छा पवेलियन जो बना है हमारे कमेटी बॉक्स के ठीक सामने, वहां पर पवेलियन में देखिए चहलकदमी हो रही है ना, वार्म अप कितना अच्छा हो रहा है। तैयारियां चल रही है जोरों शोरों से अगले मैच की। इस बार भी गेंद को स्विप करने की कोशिश, बिल्कुल स्टंप के ठीक ऊपर से गेंद निकली है। अंपायरिंग बड़ी लाजवाब हुई है।
अरहम और सनी 11 के कैप्टन टॉस करा ले। पहला सेमीफाइनल जो है अरहम और सनी 11 के कैप्टन जाके टॉस करा ले। इस बार फुल टॉस गेंद बल्ले पे नहीं आई, सिंगल यहां पे मिल जाएगा। अरहम और सनी 11 के कैप्टन टॉस करा ले। पंकज भाई नजर आ रहे हैं, लेकिन पंकज भाई का फेवरेट जो कलर है टी शर्ट का ना, वो ब्लैक, या शर्ट भी ब्लैक पहनते हैं, वो फेवरेट कलर है उनका। दूर से मुझे दिख जा रहे हैं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 18 पे और 12 गेंद पे 23 रन की आवश्यकता। 12 गेंद पे 23 रन की आवश्यकता। पंकज भाई थोड़ा सा डिसाइड ओवर का भी आप कर लीजिएगा कि कितने कितने ओवर का मैच होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे समय अगर देखा जाए तो 10:10 हो चुके हैं। अभी भी इस मैच की बात किया जाए तो 2 ओवर आने शेष है, तो थोड़ा ओवर आप डिस्कशन कर लीजिएगा, उसके बाद फिर टॉस करा लीजिएगा। हमारे साथ यहाँ पर विकास जी भी उपस्थित है और बहुत ज्यादा सहयोग सानिध्य विकास जी आपका मिलता है जब भी हम लोग नारंगी ग्राउंड पे आते हैं, जगवार कप में आते हैं। 12 गेंद पे 23 रन की आवश्यकता है। 12 गेंद पे 23 रन की आवश्यकता है। इस बार उठा करके हवा में गेंद को खेला है, फील्डर उछोर है, लेकिन आखिरी समय पे कैच छूट गया वहां पे। बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश। आपसे कैच नहीं छूटा, आपने 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए हैं, ये सोचिए, क्योंकि गेंद वहां से अगर आपसे छिटकती तो 4 रन के लिए भी जा सकती थी। संदीप है गेंदबाज, इस बार गेंद को उठा करके खेल दिया कवर्स के क्षेत्र में। बहुत अच्छा कैच लेते हुए वहां पर फील्डर एक कैच ले रहे हैं, दूसरे ऐसे ही लड़खड़ा के गिर रहे हैं। मैं भी चकमा खा गया कि डाइव लगाने वाले ने कैच पकड़ा कि जो खड़े थे उन्होंने कैच पकड़ा। एक चम्मच मुंह में लगाया हो और दूसरा चम्मच नीचे रखा हो, आप किसको समझेंगे कौन खाना खा रहा था? जिसके मुंह में जूठ लगा है या जो खाना पूरा मुंह में निकल लिया है? कभी कभी ऐसा चकमा हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग और बहुत लाजवाब यहां पर गेंदबाजी देखने को मिली है। और अभी भी यहां पे 20 रन बने हैं। समीकरण इक्वेशन 10 गेंद में अभी भी 21 रन की आवश्यकता है। 6 गेंद में ही तो 21 बने थे, वही आपने जो दिया उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। 10 गेंद में 21 रन की आवश्यकता। चाहे 21 रन को 10 में 21 अगर बनाने हैं तो थोड़ा देख करके गैप ढूंढना पड़ेगा और बल्लेबाजी करना पड़ेगा। एक रन यहां पर मिलता हुआ और 9 गेंद पे अभी भी 20 रन की आवश्यकता। सेमीफाइनल में अगर प्रवेश करना है तो इस मुकाबले में 9 गेंद पे आपको 20 रन बनाने हैं चौहान वॉरियर्स को, लेकिन कोठारी वॉरियर्स को सेमीफाइनल में जाना है तो 9 पे 20 बचाने हैं। बड़ी चहलकदमी दिख रही है ग्राउंड के चारों तरफ, दर्शकों का हुजूम सा बिल्कुल यहां पर उमड़ पड़ा है। बहुत लाजवाब ये दृश्य दिख रहा है। तमाम जो दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इस जगवार कप में इस बार खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला, आप रोकना मुश्किल। 1 बाउंस के बाद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर के जाती हुई मीरा जोगन चौका आता हुआ 4 रन। और ऐसे ही चौके की जरूरत है। मीरा जोगन चौका लगा तो स्कोर में थोड़ा सा इजाफा हुआ, स्कोर पहुंच चुका है इसमें 25 पे। 8 गेंद पे अभी भी 16 रन की आवश्यकता है। मीरा जोगन प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में वो संलिप्त थी और जोगन हो गई थी मीरा। और राणा ने जब उन्हें विष का प्याला दिया तो हंसते हंसते पी गई और कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा जब परमात्मा पे निर्भर हो जाती है तो फिर उसका जो रखवाला होता है, उसका रक्षक होता है, वो परमात्मा होता है। अभी भी 7 गेंद, पे 16 रन की आवश्यकता। 7 गेंद पे 16 रन की आवश्यकता है।
7 गेंद में 16 रन की आवश्यकता। छह गेंद 12 रन की आवश्यकता, 6 में 12। मनीष भाई आए गेंदबाजी करने के लिए। चार गेंद में 9 रन की आवश्यकता है। चार गेंद में 9 रन की आवश्यकता है। कितने पे कितना? 3 पे 3 गेंद पे 8 रन की आवश्यकता है। ये भी मैच बहुत दिलचस्प मोड़ पे है। 3 गेंद पे 8 रन की आवश्यकता है। केएमडी वर्सेस सनी ये पहला मैच होगा इसके बाद, और उसके बाद अरहम की टीम के साथ जो इसमें से जीतेगा उसका मैच होगा। केएमडी और सनी के बीच का इसके बाद वाला मैच, और अरहम की टीम के साथ मैच होगा जो भी टीम यहां से जीतेगी। 3 गेंद पे 8 रन की आवश्यकता। टॉस किसने जीता सर, बता दीजिए आशीष भाई। यस यस, डिसीजन अभी पेंडिंग है। यस, 2 गेंद पे 8। बॉल नहीं डाला।
नेक्स्ट मैच के लिए सनी लियोन ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला। नेक्स्ट मैच के लिए सनी लियोन ने टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का फैसला। (33) हुआ है इस समय स्कोर। 3 गेंद पे 8 रन की आवश्यकता है। मैच थोड़ा सा रुका हुआ है। अंपायर किस चीज की वहां पे देरी है। 3 गेंद पे 8 रन की आवश्यकता है। बैट्समैन इस समय स्ट्राइकर एंड पे। अंपायर स्कोरर पूछ रहे हैं बॉल काउंट है। 2 गेंद पे 8 रन चाहिए तब। बहुत माइंड गेम वहां पर मनीष के द्वारा। मनीष भाई, हम तो इन्हें डेनियल विटोरी कहते हैं। न्यू बैट्समैन कौन आए हैं खेर जी? दो गेंद पे 8 रन की आवश्यकता। बहुत अच्छी फील्डिंग। कितने रन? 2 रन। अब लास्ट गेंद पे 6 रन। विकास भाई, यहां पर भी कंपलसरी चेज है। कंपलसरी चेज है। कंपलसरी चेज है, यानी कि 1 गेंद पे 6 रन की आवश्यकता है। 1 गेंद पे 6 रन। देखिए, एक गेंद पे 6, क्योंकि उस गेंद को अंपायर बोल रहे हैं कि काउंट है। अब पता नहीं, अंपायर का डिसीजन है, वो पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं। एक गेंद पे 6 रन। अब अंपायर वहां से क्या डिसीजन दे रहे हैं सर, मुझे वही बोलना है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। समय का ध्यान दिया जाए। अंपायर, जो आपका डिसीजन हो आप बता दीजिए। अंपायर एक बार इधर देख लीजिए, काउंट।
चलिए 2 गेंद पे 6 रन की आवश्यकता। बहुत बड़ा दिल है मनीष भाई का वहां पे। 2 गेंद पे 6 रन चाहिए था। कंपल्सरी चीज है, इस चीज का ध्यान देना है, यानी कि 1 गेंद पे 5 रन आपको बनाने ही है। 1 गेंद पे 5 रन बनाने ही है, और वो 5 रन बनेंगे तभी आप जीत पाएंगे। 4 रन बनेगा तो कोई मतलब नहीं है, और सभी मैच में कंपल्सरी चीज है। अब हाँ, क्योंकि समय कम है, तो अगर किसी में सुपर ओवर रहा भी होगा तो वो भी खत्म हो। कंपल्सरी चीज है सभी मैच में, सभी कैप्टन ध्यान देंगे, क्योंकि अब समय नहीं है, तो हर मैच में कंपल्सरी चीज ही है। इसमें तो है ही, सेमीफाइनल और फाइनल में भी कंपल्सरी चीज है। अभी भी विकेट जब कोठारी की टीम जीत गई। मनीष भाई बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं आप, मानना पड़ेगा। सेकंड सेमीफाइनल आरंभ वर्सेस कोठारी, और इसका भी टॉस करा करके ही रखा जाए।